परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 89 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। यदि एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तब परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा अपने को निकालना है। साथियों, अगर किसी परीक्षा में आपको पास होना है तो आपको 40% बनाने हैं। क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर देखिएगा कि एक स्टूडेंट है वो 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। अगर जिस 40 अंक से वो फेल हो गया है, अगर वो लाता तो कितने अंक हो जाते हैं? 80 अंक हो जाते हैं। और 80 अंक हो जाते हैं मतलब वो पास हो जाता। वो पास हो जाता मतलब कम से कम पास होने के लिए 40% है, तो जो 80 अंक है वो किसके बराबर हो जाते? 40% के। तो इसका मतलब ये है साथियों कि 40% का जो मान है वो किसके बराबर है? 80 अंक के बराबर है। 40% जो है वो किसके बराबर है? 80 अंक के बराबर है। तो 1% में निकाल दूंगा तो 1% का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 बटे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 80 में 40 का भाग कितनी बार गया है? 2 बार। तो 1% का मान कितना हो गया है? 2। तो मैं निकाल दूंगा पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 2 इंटू 100। 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200। क्या बात क्लियर है? आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, आपको पास होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं और एक छात्र 40 अंक तो लाता है और 40 अंकों से वो फेल हो जाता है। साथियों, 40 अंक वो ला रहा है और 40 अंकों से वो फेल हो रहा है। अगर 40 अंक लाता तो पास हो जाता ना। तो देखिए 40 अंक वो पहले लाया है और 40 अंकों से वो फेल हो गया है। अगर लाता तो वो पास हो जाता, तो पास हो जाता तो कितने अंक हो जाते? 80। और वो परसेंटेज में कितने हैं? 40% है। तो 40% का मतलब कितना हुआ है? 80 अंक हुआ है। 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 2 अंक। तो अपने को निकालना है पूर्णांक, मतलब 100% का मतलब कितना हो गया है? 200 अंक। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 90। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज्यादा हो, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए कि एक छात्र है जिसने 32% अंक प्राप्त किए हैं और वो 4 अंक से फेल हो गया है। अब देखिए 32% अंक प्राप्त करने के बावजूद 4 अंक से वो फेल हो गया है, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। एक अन्य छात्र है, उसी एग्जाम की बात की जा रही है, जो 35% अंक लाता है और 35% अंक लाने पर उसके पास होकर 5 अंक ज्यादा है। वो पास भी हो गया और 5 अंक उसके ज्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पर साथियों इस बात को समझना है कि मैंने जो प्लस लिखा है इसका मतलब ये है कि वो पास हो गया है और पास होकर 5 अंक ज्यादा है। माइनस लिखा है मतलब पास होने में उसके 4 अंक कम है। यहाँ पर देखिए साथियों कि पहले से अभी अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले वाले स्टूडेंट ने 32% अंक प्राप्त किए हैं और दूसरे वाले स्टूडेंट ने 35% अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत बढ़ गया है? 3% बढ़ गया है। क्या बात समझ में आ गई? अगर इधर देखा जाए तो कितने अंक की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर देखिए कि 4 अंक कम थे पास होने में, तो 4 अंक यहां से कंप्लीट हुए हैं और 5 अंक वो अधिक लाया है। टोटल कितने ज्यादा हैं? समझ में आ रहा है क्या? 4 अंक कम है पास होने में, तो 4 अंक ये लाया है। बात क्लियर है? और 5 अंक पास होकर ज्यादा है, तो टोटल यहाँ पर कितने अंक ज्यादा है? 9। क्या बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3% का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे कि प्रतिशत में अधिक आए हैं कितने? 3%। जो अंक में अधिक कितने हैं? 9 अधिक है। तो 3% का मतलब कितना हो गया है? 9 हो गया है।
तो 1% का मतलब यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 9/3। तो फाइनली आ गया है 3। तो मुझे क्या निकालना है, पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब होता है 100%। तो यहाँ पे निकाल दूंगा मैं 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 3 × 100। फाइनली मुझे मिल गया है, कितना आ गया है 300। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 91। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। अब यहाँ पर देखिए कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कहूं या फिर मैं उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण अंक कहूं, एक ही बात है। समझना, कभी अगर ये वर्ड आ जाए तो भी आप ऐसे ही करेंगे। अब साथियों यहाँ पर क्या होता है, एक परीक्षा है, एक परीक्षा को 2 स्टूडेंट दे रहे हैं। उसमें से पहला जो स्टूडेंट है 28% अंक लाता है, उसके बावजूद वो 12 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 30% अंक लाता है और वो 6 अंक से फेल हो जाता है। फेल तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन एक 12 अंक से फेल होता है, एक 6 अंक से फेल होता है। अब यहाँ पर देखिए कि पहले वाले से दूसरे वाले ने जो प्रतिशत में अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं वो कितने हैं, 2% है। और अंक की बात करता हूं तो अंक कितना अधिक लाया है, पहले वाला जो है 12 अंक से फेल हो रहा है और दूसरे वाला कितना है, 6 अंक से फेल हो रहा है, मतलब इसने 6 अंक अधिक लाया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो 2% किसके बराबर है, 6 अंक के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2% का मतलब यहाँ पर कितना है, 6 अंक है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मुझे निकालना है पूर्णांक। पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा साथियों, 3 × 100 कितना हो गया है, 300। तो मेरे पास में पूर्णांक तो आ गया है, कितना है, 300 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मेरा क्या है, पूर्णांक है जो आ गया है और कितना है, 300 है। अब मुझे निकलना है साथियों यहाँ पर उत्तीर्णांक। क्या निकलना है, उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितना है, 300 है। बात क्लियर है क्या, पूर्णांक कितना है, 300 है। अब 300 का वो 30% प्राप्त करता है, 300 का वो 30% प्राप्त करता है, तो 30% निकाल दिया और वो 6 अंक से फेल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि 300 का मैं 30% निकाल दूं और यहाँ पर देखिए 6 अंक से फिर भी वो फेल हो रहा है। उसने 300 का 30% अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी वो 6 अंक से फेल हो रहा है। अगर 6 अंक को मैं जोड़ देता हूं तो पास हो जाएगा ना, नहीं आई बात समझ में? अरे साथियों जो दूसरा वाला स्टूडेंट है वो 30% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 6 अंक से फेल हो रहा है। तो मैंने 300 का 30% निकाल दिया, अगर 6 अंक से फेल हो रहा था उनको जोड़ दूंगा तो वो पास हो जाएगा। और पास हो जाएगा तो मेरा पास होने के लिए न्यूनतम जो अंक है वो आ जाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना? तो यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, 3 3 9 90, 90 प्लस कितना आ गया है, 6। यहाँ पर देखिए कितना आ गया है, 96। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, 96 है। तो यहाँ पर देखिए तो 96 पास होने के लिए न्यूनतम अंक है और 300 पूर्णांक है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या आ रही होगी मैं बताता हूं। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने इसको फॉलो क्यों नहीं किया, इससे भी तो निकाल सकते थे ना। मैंने कहा इससे कैलकुलेशन इजी हो रही थी इसलिए मैंने इससे किया। आप इससे भी कर सकते हो। कैसे, पूर्णांक तो सेम है, 300 रहेगा ना, पूर्णांक तो एक ही होता है ना, 300 पूर्णांक है। तो मैं निकाल दूंगा यहाँ पे क्या, 300 का 28%। अरे साथियों जो बंदा है 300 का 28% लाता है फिर भी वो 12 अंक से फेल होता है, 12 अंक कम पड़ते हैं उसके। अगर मैं 12 अंक को जोड़ दूंगा ना तो वो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है उत्तीर्णांक मिल जाएगा मुझे। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा
कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 28 में 3 का गुणा करूंगा। तो यहाँ पे देखिए 8 या 24, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84 प्लस कितना है 12। ध्यान से देखिए 4 और 2 6 हो गया है, 8 और 1 9। तो यहाँ पर भी कितना आया है 96 ही आया है जो यहाँ पर आया है। तो आप किसी से भी निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी से निकालिए जहां पर आपको कैलकुलेशन इजी मिल रही हो। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 92। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 32.2% अंक प्राप्त किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 36 अंक ज्यादा है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक तथा पूर्णांक अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए साथियों कि एक छात्र है जो 32.2% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो 28 अंक से फेल हो जाता है। क्या बात क्लियर है? एक अन्य छात्र है जो 45% अंक प्राप्त करता है और वो पास होकर 36 अंक अधिक लाता है। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर अगर देखते हैं साथियों आप, तो वो कितना प्रतिशत अंक अधिक लाया है वो निकाल देंगे अपन, और इधर देखेंगे उसने अंक कितने अधिक लाए हैं, इधर प्रतिशत में ले आएंगे इधर अंक में ले आएंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। वहां से अपन पूर्णांक निकाल देंगे, फिर अपन इसका क्या निकाल देंगे, उत्तीर्णांक निकाल देंगे, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कि कितना प्रतिशत अधिक लाए हैं वो निकाल लेते हैं। तो 45.0 में से निकाल दूंगा मैं कितना 32.2। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 2 निकला 8। अब 4 में से 2 निकालूंगा 2 और 4 में से 3 निकला 1। तो वो अधिक लाया है, कितना अधिक लाया है, यहाँ पर देखिएगा 12.8% अधिक लाया है। 12.8% अधिक लाया है। इधर देखिए अंक कितने अधिक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि 36 में से 28 जोड़ दूंगा, क्योंकि 28 वो लाया तब जाके पास हुआ और 36 अंक उसके ज्यादा है। तो कितना हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, एक हासिल, 4 और 2 6, 64। तो कितने 66 अंक वो अधिक लाया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 12.8% का जो मतलब है वो कितना है 64 है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि 66 बटे कितना हो जाएगा कि 12.8। अगर ध्यान से देखें तो मैं इसके हर में पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो यहाँ पे संख्या बन गई है कितनी 640 बटे 128। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं इसको कैंसल आउट करता हूं तो आप देखेंगे कि 66 से कट गया है कितनी बार, 2 बार, और 66 कट गया है 1 बार और 0 का 0। अगर फाइनली और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो 2 से कट जाएगा ये 1 बार और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। तो 1% की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 5। 1% की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 5। तो अपने को निकालना है पूर्णांक कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 5 × 100 कितना आ गया है 500। क्या बात क्लियर है? तो पूर्णांक तो मेरे पास में आ गया है कितना है 500 है। तो यहाँ पर देखिए साथियों मुझे निकालना है उत्तीर्णांक, मुझे निकालना है उत्तीर्णांक। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक निकालने हैं। अब देखिएगा मैं किसको लूंगा, 32.2 वाले को नहीं लूंगा क्योंकि इसकी जटिल हो जाएगी कैलकुलेशन, और 45% को लूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 500 का निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा 45%। और यहाँ पर पढ़ना क्वेश्चन को कि 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 36 अंक ज्यादा है, तो ज्यादा है तो मैं माइनस करूंगा, अगर कम होते तो प्लस करता, क्योंकि वो पास तो हो गया है और पास होकर इतने अंक वो अधिक लाया है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे कोई टेंशन मत लो, मैं ऊपर वाले से भी बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों बात करते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो 5 का गुणा 5 से करूंगा तो 25, 2 हासिल, 4 पंजे 20, 20 और 2 22। अब 225 माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि 5 में से 6 नहीं निकलेंगे तो 15 में से 6 निकले 9 आ गया है। अब यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 हासिल दी मैंने 11, 11 में से 3 निकलूंगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 1 का 1। तो यहाँ पर देखिए कि उत्तीर्ण होने के लिए आपको न्यूनतम अंक कम से कम कितने लाने हैं 189 अंक लाने हैं।
अब देखिए आपके डाउट वही रहेगा कायम कि अगर अपन 32.2 वाले से करते तो कैसे होता। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 500 तो क्या है, पूर्णांक है अपना, उसका निकलना है 32.2%। कि 32.2% निकलना है, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए कि 28 अंक से वो फेल हो रहा है, तो फेल हो रहा है, अगर इतने लाता वो पास हो जाता, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जोड़ूंगा। यहाँ पर देखिए पास होके वो अधिक लाया है इसलिए अपन घटाए हैं, यहाँ पर पास होने के लिए कम पड़ रहे हैं इसलिए अपन ने जोड़े हैं। इस बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 का गुणा किया 2 से 10, एक हासिल, 5 दूनी 10, एक हासिल का 11, एक हासिल, 5 दिए 15, 15 1 16। अब यहाँ पर देखिए एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, मतलब ये खत्म हो गया है, प्लस कितना है 28 है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कितना आ गया है 161 प्लस कितना है यहाँ पे 28 है। अब 1 और 8 कितने हो गए हैं 9, 6 और 2 कितने हो गए हैं 8 और 1 का 1, तो यहाँ से भी कितना आया है 189 आया है। साथियों अपन ने देखा कि पूर्णांक अपने को 500 प्राप्त हुए हैं और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक जो है 189 है, तो ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है कि दोनों क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, दोनों मेथड को समझ गए होंगे कैसे वर्क कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 93। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक दूसरे छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से 20 अंक ज्यादा है, तब परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 25% अंक प्राप्त करता है फिर भी वो 30 अंक से फेल हो जाता है। एक दूसरा छात्र है जो 50% अंक प्राप्त करता है और वो पास भी हो गया और अंक अधिक ले आया, कितने 20 अंक ले आया अधिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना ही समझना है कि वो कितने प्रतिशत अंक अधिक लाया है, तो 25% अंक अधिक लाया है वो। अब यहाँ पर देखिए अंक कितने अधिक लाया है वो, परसेंटेज में कितने अधिक लाया है 25%, और अंक में कितने अधिक लाया है मैं जोड़ दूंगा। देखिए 30 अंक कम थे वो लाया, पास हुआ, और 20 अधिक लाया, 30 और 20 कितने हो गए हैं 50, तो 50 अधिक लाया वो। तो यहाँ पर देखिए कि 25% का मतलब कितना है 50 है, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा साथियों कि 50/25 कितना आ जाएगा 2। तो 1% का मान कितना है 2 है, मुझे निकालना है पूर्णांक। पूर्णांक कितना होता है 100%, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 100, कितना हो जाएगा 200। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 94। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा, रवि 53% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि संदीप 63% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज्यादा है। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक नहीं निकालने हैं, उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत निकालना है, मतलब कितना प्रतिशत अपना अंक लाएंगे तो अपन पास हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? देखिएगा, रवि नाम का जो बंदा है जो 53% अंक प्राप्त करता है फिर भी वो फेल हो जाता है, कितने अंक से 5 अंक से। और दूसरा जो है संदीप नाम का बंदा जो कितने परसेंट अंक लाता है 63%, और वो पास हो जाता है और 10 अंक उसके पास में ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि रवि से संदीप ने कितने प्रतिशत अंक अधिक लाए हैं 10%, और अंक में उसके अधिक कितने हैं 5 कम थे उसको पूरा किया और 10 अधिक लाया, मतलब ऑल ओवर कितने अंक अधिक लाए हैं 15। तो यहां पर देखिए साथियों कि 10% का मतलब कितना है 15 अंक है, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए कि 15 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मुझे निकालना है पूर्णांक, पहले पहले पूर्णांक तो निकालना होगा ना, तो पूर्णांक 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कितना हो गया है कि 15/10 इंटू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया है, पूर्णांक आ गया है मेरे पास में कितना 150। तो पेपर कितने का था 150 का था। अब मुझे निकालना है उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिएगा कि ये 53% अंक लाता है और 5 अंक से वो फेल हो जाता है। तो यहां पर समझना है आपको कि 53% तो उसके ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर 5 अंक जो हैं वो ले आता पास हो जाता, तो अपन ले आते हैं 5 प्लस कर दिया अपन ले आए हैं।
तो 5 अंक हैं, इसको प्रतिशत में बदलेंगे अपन, तो 5 अंक अपन किस में से प्राप्त करेंगे, 150 में से, और प्रतिशत में लाने के लिए मैं 100 से गुणा करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर देखिएगा कि 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 3 बार। बात क्लियर है? तो फाइनली यहां पर कितना आ गया है, ध्यान से देखिएगा, 53%, और यहां पर कितना है, प्लस 10/3%। क्लियर है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, कितना हो जाएगा, 53%, और यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 9, एक रहा उसको ऊपर लिखा, और जिसका भाग दे रहा है वो ओपन में आ जाएगा। तो यहां से मुझे मिला है 3 सही 1/3%। तो 53 और 3 कितने हो गए हैं, 56। तो यहां पर देखिएगा 56 सही 1/3%, 56 सही 1/3% क्या है, इसका उत्तीर्णांक परसेंटेज है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों, आज अपन ने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।